हेलो दोस्त, आज हम सीखने वाले हैं a बराबर r/2 प्रूफ करेंगे। आज हम a बराबर r/2 प्रूफ करेंगे। यानी कहने का मतलब है जो एक होता है सिद्ध करने वाला कि सिद्ध करे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आज हम ये सिद्ध करेंगे बहुत इजी स्टेप से। चलिए आगे देखते हैं। पहले यहाँ पर हम कुछ पूछ लेते हैं। ये जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी इसको क्या बोलेंगे? f बोलेंगे। और वक्रता त्रिज्या को हम क्या बोलेंगे? r बोलेंगे। और यही हमको सिद्ध करना a बराबर r/2। चलिए इससे पहले हम कुछ सीख लेते हैं, इसमें कुछ काम आएगा वही बात। पहला पॉइंट है कि एकांतर अंतःकोण। पहला है एकांतर अंतःकोण और दूसरी बात है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ये दोनों की जानकारी हम थोड़ा रख लेते हैं, उसके बाद आगे हम सिद्ध करेंगे a बराबर r/2। चलिए तो पहला हम कर लेते हैं एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण z की आकृति में बनाई जाती है। पहले हम एक z बना लेते हैं। अब यहाँ पर जो ये अल्फ़ा कोण मान लेते हैं और ये जो बीटा कोण मान लेते हैं, ये आपस में क्या है? ये आपस में एकांतर अंतःकोण है। यानी यहाँ जो हमारा बीटा कोण होगा वो बराबर होगा किसका? अल्फ़ा कोण से। ये दोनों आपस में बराबर होगा किस हिसाब से? तो एकांतर अंतःकोण के हिसाब से ये दोनों आपस में बराबर होगा। इसी को बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। ये हो गया। चलिए दूसरा है समकोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज, ये कैसा त्रिभुज रहता है? ये हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये जो हमारा समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा यानी ए बी और ये वाली भुजा यानी बी सी, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ध्यान देने वाली बात है। और ये जो समकोण त्रिभुज है ऐसा ही नहीं होता, समकोण त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है। ये भी हमारा क्या? समकोण त्रिभुज ही है। ये भी हो सकता है, ये भी हमारा क्या? समकोण त्रिभुज ही है। चलिए अब आगे सिद्ध करेंगे बराबर r/2। इसमें एक चीज़ और, अगर मान लेते हैं यहाँ a है, सॉरी मिस्टेक हो गया, मान लेते हैं हम यहाँ ये a कोई वस्तु है और उसमें एक तीर दिया हुआ है इधर की ओर, तो हमको बताइए a जा रहा है या b जा रहा है? तो डेफिनेटली हम बोलेंगे कि चिन्ह जो साइन है वो b की तरफ है, यानी हमारा a b की तरफ जा रहा है। कैसे पता चला? क्योंकि ये चिन्ह बताता है कि चिन्ह जिधर की ओर रहेगा वो व्यक्ति उधर की ओर जाएगा। यानी a का चिन्ह इधर की ओर है, तो यानी a व्यक्ति जो है b की ओर जा रही है। इसी तरह से इसमें देखा जाए तो ये जो तीर का चिन्ह दिख रहा है, ये तीर का चिन्ह किधर जा रही है? a से b की ओर जा रही है। a से b की ओर, यानी हम कह सकते हैं कि a से निकला कोई प्रकाश की किरण और b की ओर गया, और यहाँ एक दर्पण था रखा हुआ है ना, दर्पण रखा हुआ। a से निकला प्रकाश और b की ओर गया और b के पास एक दर्पण रखा हुआ था, उससे टकरा कर f दिशा होते हुए नीचे चला आया। तो यहाँ पर कहाँ से आया था? a की ओर से b की तरफ जा रहा था, तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। इसको बोलेंगे ये किरण को आपतित किरण, क्योंकि जा रहा है आपतित किरण। और टकराने के बाद वापस लौट रहा, लौटने वाली किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण।
हो गया। और ये दोनों के बीच में जो एक हम लंब डालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे, अभिलंब, इसको हम बोलेंगे अभिलंब। ये हमारा क्या है, ये अभिलंब है, अभिलंब। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब सीधी करेंगे, बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी बहुत आराम से बहुत इजी से आगे समझ में आ जाएगा। चलिए पहले हम क्या करते हैं, पहले हम मान लेते हैं, माना कि बी डैश एक अवतल दर्पण है। यहाँ मान लिया ना, जो हमारा बी है और यहाँ जो बी डैश नीचे दिख रहा है, ये हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी है, जिसका ध्रुव पी है, पीसी मुख्य अक्ष है। और इसका जो पीसी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, मुख्य अक्ष है, हम इसको पहले पढ़ चुके हैं। ए बी एक आपतित किरण है, और ए बी क्या है, एक आपतित किरण अभी हम बताएं। जो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पीसी के समानांतर है, वो इसका पीसी के समानांतर दिख रहा है ना, यहाँ ये पीसी के समानांतर दिख रहा होगा। जो ए बी है ये वो पीसी के समानांतर है, वही वहाँ लिखना है। और निकट भी है, और निकट भी है। जो जो यहाँ पर हम ड्राइंग में दिखाए हुए, बस वही बात वहाँ लिखना है हल दे करके, ठीक है। उसके बाद अगले लाइन में क्या करना है, परिभाषा से किरण ए बी दर्पण से प्रवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। यानी ये परिभाषित किया हुआ कि कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा और आने के बाद जब दर्पण से टकराएगा तो वो कहाँ से होकर जाएगा, वो होकर फोकस से जाएगा। कहाँ से, फोकस से होकर। समझ में आ रहा होगा, बस वही लिखना है। चलिए अब आगे, इसके बाद आगे क्या करना है, एक चीज़ और हम बताने के लिए भूल गए। ये जो हमारा ड्राइंग है, ये ड्राइंग को सबसे पहले ऊपर में ड्राइंग बनाना, उसके बाद ये जितना हम बताएं वो नीचे लिखना है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, जो हम ड्राइंग बताएं ये ड्राइंग को ऊपर में पहले बनाना है, उसके बाद जितना हम ये बोले हैं, जितना ये लिखा हुआ है उसके ड्राइंग के नीचे एकदम जस्ट लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद आगे क्या प्रक्रिया वो हम आगे बता रहे हैं। चलिए आगे, इसके बाद क्या करना है, चूँकि त्रिज्या सी बी, हमारा जो सी और बी है ये क्या हमारा, इसको अभी तो हम अभिलंब बोले थे, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए वो हम इसका गोल बना दे, गोल थोड़ा और बड़ा बनेगा। ये हमारा गोला बना, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि हमारा क्या है, ये हमारा त्रिज्या हो गया। ये हमारा यहाँ से यहाँ है, ये क्या है, त्रिज्या। यहाँ से सी बी क्या हो गया, त्रिज्या हो गया ना, ध्यान देने वाली बात है कि नहीं। तो यहाँ चूँकि सी बी त्रिज्या सी बी है ना, दर्पण सतह के बिंदु बी, दर्पण सतह के बी बिंदु पर अभिलंब है। जो हमारा ये त्रिज्या किस पर अभिलंब है, बी पर अभिलंब है कि नहीं, हाँ अभिलंब है। ये बात हम पहले भी बताए थे। तो इसीलिए परिवर्तन के नियम से क्या होगा, कोण ABC कोण CBF के बराबर होगा। हमारा जो कोण ABC होगा वो किसका बराबर होगा, CBF का। यानी हमारा कोण ABC कहाँ है, परिवर्तन के नियम कहता है पहले कोण A से B तक हम गए, कहाँ, सॉरी ये नहीं होगा,
ए से बी गए, अब बी से कहाँ ना सी, यानी ए बी सी हमारा कौन कौन हो गया, ये हो गया, यानी आई कौन ए बी सी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो हमारा ए बी सी कौन है, क्या आई है, यहाँ लिख देते हैं ए बी सी कौन क्या आई है। उसके बाद कौन सी बी एफ, अब हमारा कौन क्या निकालना, सी बी एफ। तो कौन सी बी एफ कौन सा, सी बी एफ, यानी सी बी एफ कौन कौन है, आर है। तो ये हमारा सी बी एफ कौन कौन हो जाएगा, आर होगा। और यही तो बात परिवर्तन का नियम बताता है कि आई जो है आर के बराबर होता है। आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए आगे बोलते हैं, किंतु त्रिभुज ए बी सी बी सी एफ बराबर है। अब हमको देखना है कि ए बी सी और बी सी एफ बराबर है। कैसे बराबर है, तो एकांतर अंतःकोण के कारण। क्या ये रियली में एकांतर अंतःकोण के कारण बराबर हो रहा है, चलिए हम देख लेते हैं। बोला क्या है, त्रिभुज ए बी सी ए से गए बी से गए सी, हमारा कौन आई। चलिए उसके बाद क्या करा, त्रिभुज बी सी एफ बी से हमको अब जाना है। चलिए बी सी एफ अरे दादा ये हमारा जो बी सी एफ आया, बी सी एफ यानी ये कौन, ये यानी अभी हम जेड वाला कहानी पढ़े थे ना कि ये कौन और ये कौन बराबर होता है। तो यहाँ भी वही, यानी ये आई है तो ये भी क्या होगा, आई होगा। आई अब समझ में आ रहा है, ये आई तो ये भी आई, किस कोण के हिसाब से, तो ये एकांतर अंतःकोण, इसके बारे में हम पहले बताए थे। चलिए आगे चलते हैं, यानी यहाँ भी आई और ये भी आई, याद रखना है। इसीलिए सी बी एफ कौन बी सी एफ के बराबर होगा, सी बी एफ बी सी एफ के बराबर होगा। सी बी एफ कौन कौन सा है, सी बी एफ जो हमारा ये कौन आर है, ये कौन आर है ना, ये कौन आर वो किसका बराबर होगा, ये कौन जो आर हमारा है, देख लेते हैं। बी सी एफ के, तो बी सी एफ कहाँ गया, बी सी एफ कौन देखते हैं हम, बी सी एफ यानी ये कौन क्या आर के बराबर होगा, आई कौन पूछ रहा, तो कौन जो हमारा आई है वो आर के बराबर हो, हाँ परिवर्तन के नियम से बराबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फलस्वरूप त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमारा जो बी सी एफ है, बी सी एफ ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में कहने का मतलब क्या, ये जो है और ये बराबर होगा, अभी हम बता रहे थे इसके पहले, यानी बी एफ जो है वो किसका बराबर होगा, सी एफ का होगा बराबर। हम अभी इसके पहले जस्ट हम अभी बताए थे ना। चलिए अब आगे क्या करना है वो देखते हैं। चलिए स्टार्ट, यानी हमारा जो था ये सी बी एफ ये हमारा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, जिसके कारण सी एफ बी एफ का बराबर हो गया। तो यहाँ भी लिखा आता है बी एफ सी यानी सी एफ बराबर है, क्यों, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा होने के कारण। ये हम पहले डिस्कस किए थे। यदि बी पी के बहुत निकट हो, जो हमारे ये पी बिंदु है, ये पी के निकट आ जाए, जब ये बी बिंदु पी के निकट आएगा तो हमारा जो ये एफ बी है, हमारा जो एफ
बी, ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ पी के बराबर हो जाएगा। तो वही बताया जा रहा है कि पी एफ जब ये बिंदु पी के नज़दीक आएगा तो हमारा पी एफ क्या, तो ये पी से लेके एफ तक किसके बराबर हो जाएगा, बी से लेके एफ तक। बी से लेके एफ तक यानी बी एफ तक। यही बात यहाँ बोल रहा है, यदि बी पी के बहुत निकट हो तो बी एफ पी एफ बराबर होगा लगभग, बताइए यहाँ तो दिखाई भी दे रहा। चलिए आगे, अब यहाँ आगे बात है पी एफ बराबर एफ सी। पी एफ कौन सा है इसमें देख लिया जाए, पी एफ ये पी एफ है, ये पी एफ है, क्या ये पी एफ एफ सी के बराबर होगा, एफ सी के बराबर होगा। हाँ, ये बात हम पहले ही बता चुके थे कि एफ से लेकर के पी तक जितना दूरी होता है उतना ही दूरी एफ से लेकर सी तक भी होता है, यानी दोनों का दूरी बराबर है। यानी हम पी एफ को सी एफ बोल सकते हैं और सी एफ को पी एफ बोल सकते हैं, ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये भी पता चल गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ यहाँ देखा जाए, यहाँ से एकदम सी से लेकर के पी तक क्या हो जाएगा, पी सी, और पी सी बराबर हम क्या कर सकते हैं, सी एफ प्लस पी एफ, ये हो सकता है ना, हाँ हो सकता है। और अभी हम बोले सी एफ पी एफ के बराबर है, तो हमको क्या करना है, पी एफ के बदले सी एफ ही लिख देना, यानी पी सी बराबर ये सी एफ तो सी एफ रहेगा ही रहेगा, अब प्लस ये जो पी एफ है, पी एफ यानी ये सी एफ में चेंज करना, यानी सी एफ हो गया। समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, पी सी बराबर क्या हो गया, पी सी बराबर सी एफ टू सी एफ, और अगर हम सी एफ निकाल ले तो सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी सी बटा 2 हो जाएगा। यानी सी एफ यानी एफ सी, यहाँ भी लिख दिए, एफ सी यानी सी एफ बराबर क्या आ गया हमारा, पी सी बटा 2 आ गया। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा सबको समझ में आ गया होगा। इसको हम मिटाएंगे नहीं, ऐसा ही रहने देंगे। अब आगे देखते हैं पी सी मतलब क्या होता है, पी सी कहाँ गया, पी सी लेकर के सी तक को हम क्या बोलते हैं, वो करता त्रिज्या बोलते हैं, हम पहले बोले थे। और इसके जब ए बराबर r/2 सिद्ध कर रहे थे शुरू में लिखे थे कि ये क्या है, पी सी वो करता त्रिज्या है। तो पी सी लेकर सी तक क्या है, वो करता त्रिज्या है, वो करता त्रिज्या यानी r। तो पी सी बराबर हम r लिख दिए, पी सी बराबर r, और नीचे 2 और एफ से लेके सी तक ये क्या है, एफ से लेके सी तक फोकस दूरी, इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी यानी एफ। तो ये हो गया हमारा क्या, एफ। सिद्ध हो गया ए बराबर r/2। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए धन्यवाद। अब आगे देखते हैं आगे इसमें क्या है, और लग रहा कुछ है बचा हुआ क्या। चलिए है तो कुछ नहीं, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।